तो कैसे सही बच्चे। आज मैं आप सब बच्चों के साथ पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन डिस्कस करना है। सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो होता है वो कब बनता है, जब बच्चे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है एक फर्म का, तो एक प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर जाता है बच्चे कि हमारा इतना प्रॉफिट है। और जरूरी नहीं है अगर आपको लॉस है तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा। बट एक बार सिंपल रखते हैं कि मेरा जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से आया, ठीक है, वो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड पे ट्रांसफर करता हूँ, क्रेडिट साइड पे। सर इसमें से क्या क्या पेमेंट्स होती है, देखो बच्चे ये तो पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करता है। बट हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर हम जो भी पार्टनर्स को देते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है। जैसे कि सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होती है बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए इसको हम डेबिट साइड पे दिखा देते हैं। और ब्रैकेट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक खर्चा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर दो पार्टनर है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अगर हम कमीशन दे रहे हैं सर, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ब्रैकेट में आप कमीशन लिख देंगे। सर अगर हम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो वो तो भाई मुझे पार्टनर से मिलनी है, तो इसमें क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इन्हीं बात में एक चीज बताता हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट तब होता है जब फर्म का एक्सपेंस होता है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है जब फर्म की इनकम होती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को जो दे रहे हैं और उनसे जो ले रहे हैं वो आता है, ठीक है बच्चे। एंड सिमिलरली इफ आई से, अच्छा अगर ड्राइंग्स है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ड्राइंग्स में क्या पीएनएल एप्लीकेशन आएगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश, तो इसके अंदर कहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन आया, तो ड्राइंग्स नहीं आता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, ठीक है बच्चे। देन यू कैन से सैलरी का हमने देख लिया। सैलरी की एंट्री क्या डालोगे, सैलरी देखा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सो इस तरीके से आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं वो डेबिट साइड पर आ जाती है फर्म को, पार्टनर को, और जो भी आपको इनकम हो रही है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो क्रेडिट साइड पर आ जाती है। सपोज करो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 500, डेबिट का टोटल आ गया 300, तो अब क्या होगा सर, ये जो 200 का गैप है ये पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं एक बार समराइज करूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टी शेप में सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, देन डेबिट साइड पे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। और जब मैं क्रेडिट और डेबिट का टोटल करूंगा, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई तो वो प्रॉफिट है, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर। और अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई तो उसको लॉस बोला जाएगा, और वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो किसी को इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन लोन के ऊपर 6% जरूर मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अगर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना, मान लो एक पार्ट, मान लो मैं फर्म हूं और मुझे लोन मिला है, तो मैं इंटरेस्ट दूंगा, किससे लोन मिला, पार्टनर, तो मैं इंटरेस्ट दूंगा। क्या ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, आंसर इज नो। ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, क्यों, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको देना ही देना होता है। पीएनएल एप्रोवेशन में वो चीजें जाती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, कि अगर प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।